राजस्थान विधानसभा 2023 के चुनाव में झालावाड़ जिले की चारों विधानसभा सीट का परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें झालापाटन विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया 53,193 मतों से विजयी हुई हैं। उन्होंने कॉन्फ्रेंस प्रत्याशी रामलाल चौहान को हराया है। वहीं डग विधानसभा सीट से कालूराम मेघवाल ने कांग्रेस के चैतराज गहलोत को 22,294 वोटों से हराया। वहीं मनोहर थाना विधानसभा सीट से गोविंद रानी पुरिया दूसरी बार विजयी हुए। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी कैलाश मीणा को 24,621 वोटों से हराया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे, जिससे 38,429 वोट मिले, जिसे झालावाड़ में कांग्रेस ने खाता खोलते हुए खानपुर विधानसभा सीट से सुरेश गुज्जर विजय हुए, जिसने नरेंद्र नागर को 8,254 वोटों से हराया। नरेंद्र नागर लगातार तीसरी बार विधायक थे। वसुंधरा राजे की झालापाटन विधानसभा सीट से 5वीं बार विधायक बनी है। झालावाड़ जिले में भाजपा की बम्पर जीत और राजस्थान में बहुमत में सरकार बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। सभी कार्यकर्ता आतिशबाजी कर एक दूसरे का मुंह मीठा कर बधाई दे रहे हैं। देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, ये कार्यकर्ताओं की जीत है और सभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं को, महाराज साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जैसा भारत में है, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए और राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जैसी सीएम चाहिए हमें, क्योंकि उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनका ये जीत है। झालावाड़ बाड़ा में उनकी जीत है, उनकी वजह से यहाँ के एक कार्यकर्ता ने मेहनत करी है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है। वही भाजपा पर जो इतनी सीटें आई है, मुख्यमंत्री का चेहरा किसका होना चाहिए आपको? मुख्यमंत्री तो शीर्ष नेता तय करेगा, बाकी हमारे महाराज साहब वसुंधरा राजे जी प्रबल दावेदार है और मुख्यमंत्री रहेगी और निश्चित ही मुख्यमंत्री बनेगी महाराज साहब। और मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, पूरी विधानसभा के क्षेत्रवासियों को, मेरे सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के सभी पदाधिकारी को, भारतीय जनता पार्टी के जिले के सभी पदाधिकारी को और शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक मुझे छोटे से कार्यकर्ता पर इतनी बड़ी जवाबदारी दी है और पुनः मेरे ऊपर विश्वास जताया। तो मैं महाराज साहब का धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ और सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित, और हमारे सांसद दुष्यंत सिंह जी राजा साहब, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनने इस चुनाव में बहुत मेहनत करी है, लगातार यहाँ क्षेत्र में लगातार उनकी काफ़ी मेहनत रही है। इसकी वजह से आज पूरे हाड़ौती में जो सीटें आई हैं, ये सब हमारी मैडम की, महारानी साहब, राय साहब की देन है और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी विधानसभा में? मेरी प्राथमिकता जनता की सेवा करने की रहेगी। मैं हमेशा जनता के बीच में जुड़ा रहता हूँ, आगे भी मेरी यही प्राथमिकता रहेगी। मैंने विपक्ष में भी आम जनता का एक एक मुद्दा विधानसभा में उठाया है और इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है। जो इस कांग्रेस सरकार में जो पब्लिक के, आम जनता के काम नहीं हुए, उस काम को हम कराना चाहेंगे और आम जनता को जिस प्रकार से 5 साल में दुखी हुई है और ये जंगल राज रहा है कांग्रेस सरकार का, इससे निजात मिलेगी और निश्चित ही हमारी सरकार बनने जा रही है। हम इस क्षेत्र की जनता को बहुत अच्छा कार्य करेंगे इस क्षेत्र में और अच्छा उनका काम करके जनता को धन्यवाद देंगे। जो बेरोजगार हैं मुझे हर समाज का, हर वर्ग का और मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला। इनके दम पे मैं चुनाव जीता हूँ। जो जनता ने जो आशीर्वाद दिया, जनता की आशाओं पर खरे उतरेंगे, काम करके दिखाएंगे खानपुर। ये बताओ कि बाकी सीटें जैसे और हारे हैं और आप जीते हो, इसके पीछे वजह क्या मानते हो? हारने वाला से पूछना, मैं तो जीत गया, मैंने काम किया 5 साल। लोगों के बीच में रहे और क्या है? 5 साल जनता की सेवा की, जनता की। सुरेश जी, क्या आगे प्राथमिकताएं रहेगी क्षेत्र की जनता को लेकर? प्राथमिकता तो बहुत सारी है। जो क्षेत्र में जो विकास नहीं हुआ है, प्रयास करूँगा मैं कि जो जनता के लिए जो भी काम कर सकूँगा, सारे काम करूँगा। आप जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? जनता को जीत का श्रेय दूंगा। मैंने पार्टी कार्यकर्ता और जनता को, हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों ने मेरा साथ दिया। ठीक, ओके, अरे दादा मजा आ गया यार। क्योंकि माई छोड़नी पड़ जाएगी। पहले आप जीते हैं चुनाव, सबसे पहले आप कार्य किसे श्रेय देना चाहेंगे इस जीत? मैं आम जनता, जो विधानसभा क्षेत्र मनोहर थाना की आम जनता को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दोबारा मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। किस तरह की प्राथमिकताएं रहेगी? अब दूसरा कार्यकाल है आपका क्षेत्र में।
धरातल से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे मैंने विधानसभा में उठाए, जो काम नहीं हुए वो काम कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और पलायन का मुद्दा मेन रहेगा मेरा। पलायन विशेष समस्या मनोहर थाना विधानसभा की, उसको हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपके विधानसभा सीट पर चतुष्कोणीय मुकाबला था, उस मुकाबले में आप जीते हैं, कैसे देखते हैं इसको? ये आम जनता ने निर्णय दिया है, वो सराहनीय निर्णय है और भारतीय जनता पार्टी मनोहर थाना विधानसभा से हमेशा विजित रहती है। और कुछ? ठीक। हाँ, इसके बाद 3 पर जहां भाजपा ने अपना कस्बा कायम रखा है, वहीं एक सीट पर इस बार खानपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी खानपुर से जो प्रत्याशी थे सुरेश गुजर, उन्होंने करीब 9000 वोटों से जीत हासिल की है। ये जो सीट थी ये काफ़ी 3 बार से खानपुर से जो बीजेपी के प्रत्याशी थे राम जो थे नरेंद्र नागर, उनके पास थी। इस बार इस पर कस्बा किया है सुरेश गुजर ने। और इसके साथ ही वसुंधरा राजे सिंधिया हैं झालरापाटन से, जो 51,153 वोट से विजय हुई हैं। इन्होंने रामलाल चौहान को हराया है। वहीं मनोहर थाना विधानसभा सीट से इस बार कांग्रेस को तीसरे नंबर पर जाना पड़ा है। निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे नंबर पर हैं कैलाश मीणा, और जीत का जो श्रेय मिला है वो गोविंद रानीपुरिया को मिला है। भाजपा के प्रत्याशी विजय हुए हैं यहाँ से। इसके साथ ही डग विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से चेतराज गहलोत कांग्रेस के प्रत्याशी थे और कालूराम मेघवाल बीजेपी के प्रत्याशी थे, जहाँ से कालूराम मेघवाल को विजय हासिल हुई है। यहाँ पे भी त्रिकोणीय मुकाबला था, देखने को मिल रहा था। झालरापाटन की 3 सीटों पर बीजेपी विजय हुई है और 1 सीट पर कांग्रेस विजय हुई है। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के लिए झालावाड़ से ब्यूरो चीफ आसिफ शेरवानी की रिपोर्ट।